अभी तक जो मुझे समझ आया आपको दिक्कत आती थी बायो पढ़ने में, राइट? मतलब आपको डिफिकल्ट लगता मतलब था मुझे रटने में थोड़ी प्रॉब्लम प्रॉब्लम होती है। रहती मैं थी। टेक्निकल चीज़ें कर लूँगा बट रटने हाँ, वाला मेरे को थोड़ा इशू तो रहता उसके अराउंड कैसे स्ट्रैटेजी बनाई आपने कि यार मैं बायो में क्या स्कोर था आपका? है। बायो में मेरा शायद 350 के अराउंड था। हाँ, तो 360 में से 350 लाना आपने कैसे स्ट्रैटेजी बनाई मतलब? उसमें भी यही था कि मैंने क्या किया कि कुछ फैक्ट्स हैं बायो में, ठीक है। डेट्स हैं, ठीक है। नाम है, हाँ। कुछ लाइंस हैं, जैसे कि आपको ये जेनेरा में ये तो होता है, राइट। ठीक है, इस फैमिली के ये तो है। है। तो मैंने क्या किया, एक अलग अलग जैसे एक फैमिली का चार्ट बनाया। अच्छा। तीनों चारों फैमिली लिखी। ठीक है। जैसे वो मॉर्फोलॉजी वाला प्लांट था, उसमें एक एक कैरेक्टर लिखा। अच्छा। ठीक है, हर एक कैरेक्टर को उस फैमिली के हिसाब से लिखा, एक चार्ट बना लिया पूरे उसका। राइट। उसके बाद मैं उस चार्ट को पढ़ता था, उसमें अच्छा। छोटी मोटी ट्रिक्स लगा ली ठीक है। कि 3+3 3+3 4 ऐसे करके। तो मेरे को फिर वो फैमिली के हिसाब से वो चार्ट दिमाग में आता था। ठीक है। तो मुझे रटने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने उसको कॉन्सेप्ट बना दिया राइट। कि इसमें एंथर है और इस फैमिली का है तो 3+3। ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने एक चार्ट बनाया। ठीक है, इस हिसाब से तो मैंने ये करी। अब रटने के लिए तो फिर इनऑर्गेनिक भी आ जाती है। हाँ। फिर उसमें भी मैंने यही किया। मैंने जैसे एक फैमिली लिखी, ऑक्सीजन फैमिली, ऊपर से नीचे मैंने राइट साइड में वो चीज़ें लिखी जो डाउन द ग्रुप इंक्रीजिंग है, अच्छा। और लेफ्ट साइड में वो लिखी जो डाउन द ग्रुप इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, राइट। दोनों अलग हो गई। अब मुझे पता है कि ये चीज़ राइट में लिखी हुई है तो ये इंक्रीजिंग है, हाँ। ये चीज़ लेफ्ट में लिखी है तो मेरे को वो याद करने की जरूरत नहीं है कि इंक्रीज है डिक्रीज, मुझे बस ये याद करना है कि राइट में है कि लेफ्ट में। राइट राइट राइट। ठीक है, तो मैंने वो हर फैमिली का वो बना लिया। ठीक है। प्लस छोटे मोटे जो कंपाउंड्स के नाम होते हैं फिर उनको भी एक शीट पे लिखा, तो वहाँ से उनको याद किया। उसके बाद में और जो मतलब मैंने शीट उठाई, जैसे मान लो क्लेमिडोमोनास के ये इंपॉर्टेंट चीज़ है वो लिख ली, एग्जाम्पल्स लिख दिए। अच्छा। कि इस चीज़ में ये एग्जाम्पल है, इस चीज़ में ये एग्जाम्पल है, सिर्फ एग्जाम्पल्स लिखे। राइट। क्योंकि एग्जाम्पल्स में कंफ्यूज करते हैं Right. इसका एग्जाम्पल ये है कि नहीं है, या इसमें मैचिंग Right, करो। right, right. तो वो शीट्स बना ली मैंने, 5-7 पेज वो बने। अच्छा। तो इस हिसाब से मेरी वो हो गई। राइट। और ये स्ट्रेटेजी मैंने अडॉप्ट की और काफ़ी फिर आपने मुझे मतलब हाँ बहुत काफ़ी हेल्प किया है, help क्योंकि हुआ। आई थिंक सब्जेक्ट वाइज एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी होनी बहुत बहुत ज़रूरी है। हर किसी स्टूडेंट का ये होता है कि ये तो मैं इजीली कर लूँगा। मोस्ट केसेस में स्टूडेंट के साथ बायो का सब्जेक्ट होता है कि यार एनसीईआरटी पढ़नी है, वहीं से पेपर आना है, ये मैं कर लूँगा। आई थिंक दिक्कत वहीं आती है। काफ़ी स्टूडेंट्स को फिजिक्स में दिक्कत आती है क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ के उनको अप्लाई करना वो बड़ा एक टास्क लगता है। केमिस्ट्री ऑन एंड ऑफ स्टूडेंट्स कर लेते हैं, हो सकता है फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़े इश्यूज हैं। फिजिकल केमिस्ट्री लाइक फिजिक्स, आपको फिजिक्स आती है फिजिकल केमिस्ट्री कर लोगे, हाँ। क्योंकि मतलब केमिस्ट्री इज लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स एंड बायो। राइट। क्योंकि फिजिकल में आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे, आपको थ्योरी भी मिलेगी। फिजिक्स में आपको सेम न्यूमेरिकल थ्योरी, तो आपको ऐसे डिवाइड करना होगा। राइट राइट। और केमिस्ट्री का तो सिंपल है, फिजिकल में 8 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल होंगे, 8 थ्योरी होंगे, तो उस हिसाब से आपको याद करनी पड़ती है। हाँ राइट। वो तो धीरे धीरे एग्जाम देते देते सब समझ में आ जाता है कि हाँ मतलब ये पता है कि ये पैटर्न है, इतने क्वेश्चन इसके हैं, इतने क्वेश्चन इसके हैं, ये ऐसे आएगा। तो जरूरी नहीं है उसके लिए बार बार नीट का एग्जाम लिखो, मॉक टेस्ट भी लिख सकते हो। मॉक टेस्ट से आपको पता चल जाएगा टीचर से पूछ सकते हो, हाँ अपने टीचर से भी पूछ सकते हो। एक अच्छा गाइडेंस मेंटोर होना भी एक आई थिंक जरूरी है, जो इनिशियली आई थिंक आपके साथ मिसिंग था। बट आई थिंक आपके अंदर एक विल थी कि मुझे यार एग्जाम करना है, तो आपको कोचिंग वाले अच्छे मिल गए, आपको पीजी वाले अच्छे मिल गए जिन्होंने काफी ज्यादा सपोर्ट किया। और ये एक्सटर्नल सपोर्ट भी बहुत मैटर करता है जब आप दूसरे सिटी में हो, अपनी सिटी में ना रह रहे हो ना, उसके बाहर रह रहे हो। तो काफ़ी सही, काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही कि एक ग्रेजुएशन हो गया, उसके बाद दूसरे ग्रेजुएशन में आपने एडमिशन लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द एंटायर क्लिप। अगर आप नीट प्रिपरेशन से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीट स्पॉट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।